हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे कि यूनिवर्स के मैसेजेस आपके लिए क्या हैं। मैं सबसे पहले अपना विचिएस्ट डेक यूज़ करने वाली हूँ बिकॉज आई फील लाइक यूजिंग इट। ओके एंड यप विल सी लाइक बॉटम ऑफ द डेक है स्पिल्ड सॉल्ट एंड इट सेज रिलीज। तो ऐसा कुछ हो सकता है लाइक क्योंकि सैटर्न रेट्रोग्रेड है कि आप अभी इस वक्त कुछ रिलीज़ कर रहे हो अपनी एनर्जीज अपने रिश्तों से। एंड इट कैन बी एनीथिंग मे बी कोई जॉब को क्विट करना हो, कुछ क्विट करके कुछ नया स्टार्ट करना हो, कुछ छोड़ के नया स्टार्ट करना हो, समथिंग लाइक दैट, और कुछ एडजस्टमेंट which is both. It says stability. ओके सो लाइक ऐसा हो सकता है कि ये जो बचे हुए 6 महीने हैं 2026 के, अभी तक आप लोगों को वो स्टेबिलिटी देखने को इतना नहीं मिल रहा था। तो ऐसा हो सकता है कि अब बचे हुए महीनों में आपको स्टेबिलिटी देखने को मिले। ठीक है, ये जो चीज़ें आपके लिए अभी तक काम नहीं कर रही थी, ऐसा हो सकता है कि या तो वो पूरी तरीके से हट जाएंगी या तो ऐसा होगा कि उसकी रिप्लेसमेंट में आपको कुछ मिले जहाँ पे आपको स्लो ग्रोथ दिखे। मुझे कोई फास्ट रैपिड ग्रोथ नहीं दिख रही है, इट्स स्लो ग्रोथ। ओके, फुल मून कंट्रोल। ऐसा हो सकता है कि अगस्त का जो फुल मून है वो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो। ओके एंड कुछ जिन चीज़ों पे आपने बहुत ही जकड़ बनाई हुई थी ना, अब उन चीज़ों को आप छोड़ दोगे, या तो यूनिवर्स कुछ ऐसा करेगी कि आपको छोड़ना पड़ जाएगा। ठीक है, लाइक इट्स लाइक दैट ओनली। आई डोंट नो व्हाई बट मुझे ऐसा लगता है कि कुछ अनहेल्दी चीज़ों पे ना आप पकड़ के बैठे हो, लाइक यू जस्ट कांट लेट इट गो। तो अगस्त में ऐसा होगा, कुछ सिचुएशन ऐसी बनेगी कि आपको वो छोड़ना पड़ जाएगा। Midnight Margaritas. It says truth. Such. I don't know like how will you guys going to resonate with this, पर लेकिन यहाँ पे है truth. So so far मुझे ऐसा लग रहा है कि you guys कुछ जो चीज़ें, मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि किसी का बैलेंस, कि किसी का सच सामने आएगा, या फिर कुछ मुझे ऐसा लग रहा है जिस सच से आप खुद भाग रहे थे शायद आप एक्सेप्ट कर लोगे, क्योंकि इधर कंट्रोल भी है, इधर स्टेबिलिटी भी है। राइट, कई बार हम अपनी खुद की डिसीजंस की वजह से ना स्टेबिलिटी को ब्लॉक कर देते हैं, ग्रोथ को ब्लॉक कर देते हैं। एंड व्हेन आई सेड कि हमारे खुद के डिसीजंस, इट्स अबाउट होल्डिंग ऑन टू समथिंग जो हमें सर्व नहीं कर रहा है, जस्ट लाइक सम हैबिट्स, maybe some connections. Okay, इनफैक्ट आपके साथ ऐसा भी हो सकता है कि ना यू गाइस टेक सो लॉन्ग टू रियलाइज़ कि क्या सही है आपके लिए। मतलब आपको ना किसी को बैठ के समझाना पड़ता होगा, मतलब किसी को आपको बैठ के समझाना पड़ता होगा कि ये चीज़ सही नहीं है एंड यू शुड, मतलब बेसिकली आप डिपेंड हो लोगों पर। सॉरी, ओके, पर लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले महीने, मतलब विद इन दिस 6 months, ये जो 2026 है, ये आपका जो कामिक पैटर्न है ना, लोगों पे यकीन करने का, लोगों पर जकड़ बना के रखने का, डजेंट मैटर वो कितना हार्म कर रहे हैं आपको, वो चीज़ें मुझे ठीक होती हुई दिखाई दे रही हैं। लाइक यू जस्ट लेट दैट पर्सन गो। ओके, कुछ मेरे लिए खुद आया है नाइट ऑफ कप्स।
कार्ड्स खुद गिरे हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स और एट ऑफ वॉन्ड्स। सो इट्स 6 ऑफ सोर्ड्स। क्लैरिटी आती हुई दिखाई दे रही है, जैसा मैंने पहले ही बोला, ठीक है। लाइक मुझे ऐसा नहीं लगता कि वेट मैंने बोला कि कुछ चीज़ों से ना आप बहुत ज़्यादा अवॉइड कर रहे हो, किसी का कुछ सच, लाइक यू गाइज कांट रियली एक्सेप्ट पीपल एज दे आर, ठीक है। सो मुझे ऐसा लगता है कि आप इस चीज़ से बाहर निकलोगे। वैसे तो एक कार्ड ट्रैवल का बात करता है, ठीक है, पर लेकिन मुझे आई एम इंट्यूटिव रीडर, ठीक है। सो आई विल से व्हाट आई विल चैनल। सो मुझे ऐसा लगता है कि एक पीस ऑफ माइंड आपके पास आएगा, लाइक एक पीस ऑफ माइंड कह रही हूँ, लाइक एक शांति आपके दिमाग में आएगी, जिसमें आपको ऐसा लगेगा कि यू नो ये जो कुछ भी अभी तक मेरे साथ हो रहा है ना, मुझे अब ये नहीं आगे कंटिन्यू करना है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, ठीक है, एंड यू नो कि लाइक अटका के रखा हुआ है एंड देयर इज़ नो क्लैरिटी एंड यू वॉचिंग टॉन्स ऑफ टेरो रीडिंग्स एंड दे आर सेइंग कि यू नो ये आपके लिए ऐसा फील कर रहा है, ये ऐसे कर रहा है, ये जो आपका एब्जॉर्टेड वो अटैचमेंट है ना, ये आपका मुझे थोड़ा हील होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप रियलिटी में थोड़ा एंटर करोगे एंड यू विल बी लाइक कि ठीक है वो ऐसा फील कर रहा है, पर लेकिन इज़ ही सर्विंग? नो। तो आप उस चीज़ को जाने दोगे। एब्सोल्युटली यस। सो नाइट ऑफ कप से मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग अपने इंट्यूशन के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट होने वाले हो। यू नो देयर इज़ लिटिल जंपिंग ऑफ योर इंट्यूशन, ठीक है, मुझे ऐसा दिख रहा है इधर। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जब आप किसी ऐसे कार्मिक पैटर्न से बाहर आओगे, तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि दैट यू विल मीट योर पीपल। ओके, इफ़ इट्स फ्रेंडशिप और इफ़ इट्स लव रिलेटेड सिचुएशन, यू विल मीट योर पीपल, क्योंकि आपने जगह बना ली अपने लाइफ में नई चीज़ों के लिए, ठीक है। यू चूजेस ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी, ओके। एंड स्टेबिलिटी का भी ओरेकल से एक कार्ड आया था। सो इधर भी यू नो 8 ऑफ पेंटिकल्स मुझे दिख रहा है। सो आई कैन से कि लाइक आप लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले हो अपने किसी चीज़ के ऊपर। आई डोंट नो लाइक क्या है, पर लेकिन ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट बना सकता है इन फ्यूचर। एंड ऐसा भी हो सकता है कि लाइक आपको इससे ना आप लोगों को अट्रैक्ट करोगे अपने काम के थ्रू। आई डोंट नो हाउ दैट गोइंग टू रेजोनेट विद यू गाइस, पर लेकिन आप ना इसके थ्रू अपने लोगों को भी अट्रैक्ट करोगे, लाइक अपने काम के थ्रू। ये बहुत प्रैक्टिकल काइंड ऑफ चीज़ है, ओके। बहुत मेच्योरिटी इस वक्त आती हुई दिखाई दे रही है। वैसे तो ही इज़ अ किंग ऑफ वॉन्ड्स, किसी का लुक चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है, कोई बहुत ज़्यादा मेच्योर दिखने लगा है, कोई बहुत ज़्यादा ग्लो अप की तरफ जा रहा है ना। सो ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली जब हम इतना अपने ऊपर लगाते हैं ना, तो एनर्जीज दिखती हैं बॉडी में। एंड देयर इज़ 7 ऑफ वॉन्ड्स। ऐसा मुझे लगता है कि यू नो बाउंड्रीज आपकी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाली हैं, विच इज़ रियली गुड। एंड ऐसा भी हो सकता है कि आपको काफ़ी चीज़ें पीछे छोड़नी पड़े। एग्जैक्टली, ठीक है। ये टाइम पीरियड मैं ये नहीं कहूँगी कि यू नो यू आर गाइज गोइंग टू गेट अ बटरफ्लाइज, नो। ये टाइम थोड़ा मुश्किल भी रहेगा, और बस इसीलिए क्योंकि आपने बाउंड्री सेट की हैं। एंड जब रिश्ते थोड़े जाते हैं ना पुराने, आई अंडरस्टैंड, होता है थोड़ा, ठीक है, दुख होता है, बट दैट इज़ ऑल राइट, क्योंकि आपको नए कनेक्शंस भी मिल रहे हैं। यू नो पीपल आर गोइंग टू अप्रोच यू, एंड इफ़ यू आर वुमेन एंड यू वॉचिंग दिस, हियर इज़ अ किंग ऑफ वॉन्ड्स। मुझे ऐसा लगता है कि कोई बहुत पैशनेट इंसान आके आपको अप्रोच कर सकता है, बिकॉज यू गाइज आर मेकिंग स्पेस इन योर लाइफ अगेन, ठीक है। लाइक जो आपने कुछ साल पहले किया करते थे, जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद था, मुझे ऐसा लगता है कि आप वो स्टार्ट कर देंगे, अपना खुद का ख्याल रखना। अंडरस्टूड। और वैसे भी जब किसी कोई फीमेल या फिर यू नो नॉट, आई डोंट वांट टू बी जेंडर स्पेसिफिक, पर लेकिन अगर कोई अपनी बाउंड्रीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है ना, और
जस्ट कट ऑफ करता है लोगों को, तो ब्लेसिंग्स खुद आ जाती हैं, ऐसा मुझे लगता है। सो वी विल सी नाउ कि मून और एक कल से क्या है आपके लिए। A time to give rather than take. New moon in Virgo. So bottom of the deck है the end of a tough cycle approaches. Full moon in Capricorn. So maybe you are a Capricorn baby or you are a Virgo baby. So whatever. अब ये कार्ड आपको कहता है कि यू नो समटाइम्स आप अपनी नीड्स कुछ ऐसे लोगों से मांगते हो जो आपकी नीड्स को ना पूरा नहीं कर पाते हैं, राइट। एंड अगर ये चीज़ है ना, सो स्टार्ट आस्किंग फॉर योर नीड्स टू दूज पीपल जो एक्चुअल में आपकी नीड्स को पूरा कर सकते हैं, ओके क्योंकि कहीं ना कहीं अगेन ये एक इंस्टेबिलिटी का पार्ट बन जाएगा, ठीक है ना, जाते हुए भी। एंड अगर आप थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार हो कि यू नो ठीक है मेरी नीड्स पहाड़ में गई, आई विल डू वट एवर, ठीक है, मैं अपनी नीड्स को थोड़ा साइड रख देती हूँ और रिलेशनशिप पे ही फोकस करती हूँ, तो ठीक है। पर लेकिन नहीं, अगर नीड्स पूरी होनी चाहिए सो आप उन लोगों के साथ कनेक्ट करो जो एक्चुअल में आपकी नीड्स को पूरा कर सकते हैं, ठीक है। एंड समटाइम्स ऐसा होता है कि कई बार हम कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशंस लगा लेते हैं और कई बार ज़्यादा भी नहीं लगाते हैं, बहुत बेयर मिनिमम लगाते हैं, पर उन लोगों से जो लोग आई मीन नॉट जिनका बट जो लोग इस चीज़ को पूरा नहीं कर सकते हैं, राइट। सो वो चीज़ ठीक नहीं है। एंड आई वुड लाइक टू से कि यू नो अब जो भी करो ना इन करियर वाइज, मेक श्योर उसके लिए उससे थोड़ा आप लोगों के लिए भी करें, ठीक है, क्योंकि अगर आप ऐसा कुछ करेंगे ना तो मनी, पैसा और फेम, हैप्पीनेस, अबंडेंस आपको फॉलो करेगी, ठीक है। सो ये कार्ड हमें ये सजेस्ट करता है। सो आई रियली होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। मैं मिलती हूँ आप सबकी नेक्स्ट रीडिंग में।